जैसा कि आपको बोर्ड पे पीछे दिखाई दे रहा है, जो टॉपिक लिखा हुआ है वो आज का है न्याय और निगमन। न्याय और निगमन रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के कोई भी सवाल जब आप हल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये हमारा सवाल सही हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अधूरी जानकारी और अधूरे नियमों के कारण हम वो सवाल सही नहीं कर पाते हैं। तो हम ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करते, हम सीधे सीधे पहुंचते हैं। और आज का टॉपिक आपका है न्याय और निगमन। न्याय और निगमन के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों में ज्यादातर ये होता है कि हमें ये लगता है कि हमने जो प्रश्न परीक्षा में किया हुआ है वो प्रश्न एकदम से सही है, लेकिन जब हम बारीकी से उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि हमारा प्रश्न जो हमने वो प्रश्न किया हुआ था वो प्रश्न कहीं ना कहीं कैसे भी गलत हो गया। अब इस गलती को सुधारने के लिए हम न्याय निगमन के आज एक ऐसे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जिस मेथड से आपके लगभग सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। इस मेथड का नाम है आपका 100 और 50 मेथड। जैसा कि आपका पीछे बोर्ड पे सारा लिखा हुआ है न्याय निगमन, और मेथड है आपका 150 मेथड। ये 150 मेथड कैसे कार्य करता है क्या कि न्याय निगमन में जब भी आप प्रश्नों को हल करेंगे तो उन प्रश्नों को हल करते समय आप केवल और केवल नियमों का ध्यान रखेंगे। न्याय निगमन में 150 मेथड से केवल और केवल 4 नियम हैं। यदि आपने इन 4 नियमों को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका एक भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इन 4 नियमों को हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। नियम नंबर पहला, रूल 1 कहता है कि जब भी कोई आपको प्रश्न मिले तो उसकी हमें कोडिंग करनी है, और कोडिंग करनी है 100 और 50 मेथड से। 150 मेथड से कोडिंग कैसे होगी आइए हम जानते हैं। अगर किसी वाक्य बोले, अगर किसी कथन में सभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सभी की जो आपकी कोडिंग है वो हो जाएगी आपकी 100 और 50, मतलब कि 100 और 50। यदि किसी वाक्य में या किसी कथन में कुछ लिखा हुआ है तो कुछ में कोडिंग हो जाएगी 50 और 50। 100 की कोडिंग, सभी की कोडिंग होती है 100 और 50, 100 और 50। कुछ की कोडिंग होती है 50 और 50, 50 और 50। अगर किसी कथन में कोई नहीं शब्द लिखा हुआ है तो इसकी कोडिंग होगी 100 और 100, 100 और 100 का मतलब 100 और 100। यदि किसी कथन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना है, कुछ नहीं, निगेटिव वाक्य, तो उसकी कोडिंग होगी 50 और 100। तो सबसे पहला काम यह है, यदि आपके पास कथन और निष्कर्ष का कोई भी सवाल पहुंचता है तो सबसे पहले इन शब्दों के अनुसार हम उस प्रश्न की कोडिंग करेंगे। इसी को बोलते हैं हम नियम नंबर पहला। जब आपका नियम नंबर पहला अप्लाई हो जाएगा उसके बाद हम पहुंचेंगे नियम नंबर दूसरा पर। नियम नंबर दूसरा ये कहता है यदि कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष ही सही माना जाएगा। यदि दिया गया कथन सकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष ही सही माना जाएगा, नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कथन निगेटिव है तो निगेटिव वाला निष्कर्ष ही सही माना जाएगा, अर्थात यदि कथन नकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष ही सही माना जाएगा। अगर कथन 2 आ गए और दोनों कथनों में पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर होता है पॉजिटिव, अर्थात यदि दोनों कथन सकारात्मक हैं तो सकारात्मक निष्कर्ष ही सही माना जाएगा। एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन निगेटिव है, मतलब एक कथन सकारात्मक है और एक कथन नकारात्मक है, तो हमेशा नकारात्मक वाला निष्कर्ष ही सही माना जाएगा। और यदि दोनों कथन निगेटिव हैं, देखिए पहला भी निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव, दोनों निगेटिव की कंडीशन में यहां लिखा हुआ है नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब उनमें कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। यदि दोनों दिए गए दोनों के दोनों कथन नकारात्मक हैं तो निष्कर्ष को हम गलत कर देंगे। गलत इसलिए कर देंगे क्योंकि निगेटिव निगेटिव होता है नो रिलेशन, ठीक है।
उसके बाद नियम नंबर हम तीसरे पे पहुंचते हैं। नियम नंबर तीसरा क्या होता है? सबसे पहले नियम नंबर हम पहला अप्लाई करेंगे। नियम नंबर पहले का मतलब दिए गए कथन और निष्कर्ष की कोडिंग 100 और 50 के अनुसार करते हैं, अर्थात 100 और 50 के अनुसार करते हैं। ठीक है। नियम नंबर दूसरा होता है यदि कथन पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, निगेटिव बराबर निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बराबर निगेटिव और निगेटिव निगेटिव बराबर नो रिलेशन। ये हो गया नियम नंबर आपका दूसरा। नियम नंबर तीसरा लिखा हुआ है कि हमें दिए गए कथन आपस में जोड़ने हैं। ध्यान देने वाली बात है, नियम नंबर तीसरे को आप बहुत अच्छे से समझिए। यदि आप नियम नंबर तीसरा नहीं समझ पाए तो आपके निष्कर्ष गलत ही हो जाएंगे। नियम नंबर तीसरा केवल कथनों को जोड़ने के लिए है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि कथन जोड़ने हैं। अब कथन कैसे जोड़ने? कि यदि जैसे एक कथन दिया गया है सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है, और दूसरा कथन दिया गया है सभी पेंसिल बॉक्स हैं। अब एक कथन तो आपका ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 और ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब हमें इसमें नियम तीसरा अप्लाई कैसे करना है? तो नियम तीसरा अप्लाई तभी होगा जब नियम नंबर पहला नियम नंबर दूसरा लग चुका होगा। आइए हम इसमें समझाते हैं कि इसमें नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 कैसे लगेगा। ये आपका एक उदाहरण दिया गया है। कथन फर्स्ट है सभी पेन पेंसिल हैं और कथन सेकंड है सभी पेंसिल बॉक्स हैं। कैसे कैसे लगाएंगे? तो हम देखते हैं यहां कौन सा शब्द दिया गया है, सभी। तो सभी की जो कोडिंग है वो होती है 100 और 50। पेन पर लिख देंगे 100 और पेंसिल पर लिख देंगे 50। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों? ठीक है। कथन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें भी कौन सा शब्द दिया गया है, सभी, और सभी की कोडिंग होती है 100 और 50। तो हम पेंसिल पे भी 100 लिख देंगे और बॉक्स पे लिख देंगे 50। नियम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नियम नंबर फर्स्ट में कुछ करना ही नहीं है। नियम नंबर फर्स्ट में केवल दिए गए कथन और निष्कर्ष की कोडिंग करनी है, और कोडिंग के लिए आपको ये दिए गए हैं कि सभी की कोडिंग कैसे करनी है, कुछ की कोडिंग कैसे करनी है, कोई नहीं की कोडिंग कैसे करनी है और कुछ नहीं की कोडिंग कैसे करनी है। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। नियम नंबर तीसरा है कथन जोड़ने हैं। अब कथन जोड़ने के नियम क्या होते हैं वो पहले आप समझें। दो कथन तभी जुड़े माने जाएंगे जब दोनों कथनों में कोई एक नाम ऐसा हो जो कॉमन हो। जैसा कि हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, यहां भी पेंसिल लिखा हुआ है और यहां भी पेंसिल लिखा हुआ है। इसका मतलब है दोनों में एक कॉमन मिल गया, और वो कॉमन कौन सा है, पेंसिल है। पहली शर्त है ये कि दोनों कथनों में कोई नाम कॉमन जरूर हो, शर्त नंबर फर्स्ट। अब शर्त नंबर सेकंड क्या है, इन कॉमन नामों में किसी एक पर 100 जरूर लिखा हो, 100। देखिए ऊपर वाली पेंसिल पे 50 लिखा हुआ है और नीचे वाली पेंसिल पे 100 लिखा हुआ है, तो एक 100 मिल गया। तो कथन जुड़ने की दो ही शर्तें हैं। शर्त नंबर फर्स्ट कि दोनों में एक नाम कॉमन हो, जैसा कि यहां कॉमन दिख रहा है आपको, पेंसिल कॉमन है। इस कॉमन नाम पर एक बार 100 जरूर लिखा हो, तो नियम नंबर फर्स्ट से इस पे यहां पे 100 लिख गया। तो इसका मतलब है कथन 1 और कथन 2 मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों कैसे हो गए, जुड़ गए, जुड़े माने जाएंगे। जुड़े माने जाने का मतलब है स्टेटमेंट 1 का रिलेशन स्टेटमेंट 2 से हो सकता है। अब ना जुड़ने की कंडीशन क्या होती है, देखिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक हमने एग्जाम्पल और लिखा हुआ है इधर, यहां लिखा हुआ है कुछ A, B है, और उसके बाद दूसरा कथन लिखा हुआ है कुछ B, C है। हमें कथन जोड़ने हैं। कैसे कथन जोड़े जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ की कोडिंग होती है 50 और 50, तो A पर लिख देंगे 50 और B पर लिख देंगे 100, सॉरी 50 ही लिखेंगे। कुछ की कोडिंग होती है 50 और 50, 50 और 50।
फिर नीचे भी लिखा हुआ है कुछ, तो यहां बी पे लिख देंगे 50 और सी पर लिख देंगे 50। अब हम कथन कैसे जोड़ेंगे? कथन जोड़ने के लिए दोनों कथनों में कोई एक नाम कॉमन हो। देखिए ऊपर वाले कथन में भी बी लिखा हुआ है और नीचे वाले कथन में भी बी लिखा हुआ है। शर्त नंबर पहली तो पूरी हो गई। अब देखते हैं क्या शर्त नंबर दूसरी पूरी हो रही है। ऊपर वाले पे भी 50 लिखा हुआ और नीचे वाले भी 50 लिखा हुआ। इसका मतलब ये दोनों कथन आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ऊपर वाली बी और नीचे वाली बी किसी एक में भी कोई 100 नहीं लिखा हुआ है। तो नियम नंबर तीसरा समझ गए। नियम नंबर तीसरा होता है दो कथन तभी जुड़ेंगे जब दोनों कथनों में कोई एक नाम कॉमन होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन नंबर सेकंड, उन कॉमन नामों में किसी एक पर 100 जरूर लिखा होगा। एक कंडीशन नंबर सेकंड। अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई तो कथन जुड़े माने जाएंगे, और दोनों में से यदि कोई एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो कथन जुड़े नहीं माने जाएंगे। जैसे कि ये दोनों कथन जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि पेंसिल और पेंसिल दोनों में लिखा हुआ है। और ये दोनों कथन नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि इस बी में 50 लिखा हुआ है और इस बी में भी 50 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों बी में किसी एक पर 100 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूल नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया। ये रूल नंबर चौथे के लिए हमने आपको टेबल बनाई हुई है। रूल नंबर चौथा हम तभी समझाएंगे जब हम न्याय और निगमन का पार्ट सेकंड मतलब दूसरा वीडियो डालेंगे। अभी आपको रूल 1, रूल 2 और रूल 3 पे काम करना है। सेकंड वीडियो में हम रूल 4 के बारे में चर्चा करेंगे। रूल 4 की हमने एक टेबल बनाई हुई है। जब हम उस पर पहुंचेंगे तो हम एक बार विस्तार से बताएंगे इस टेबल का क्या मतलब होता है। तो फिलहाल हमें 3 नियम चलाने हैं। नियम नंबर पहला, सबसे पहले दिए गए सभी कथन और निष्कर्ष की कोडिंग 100 और 50 के अनुसार करनी है। अगर सभी लिखा हुआ है तो 100 50, कुछ लिखा हुआ है तो 50 और 50, कोई नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 100 और 100, और कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 50 और 100। नियम नंबर दूसरा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव सही है, अगर कथन निगेटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष सही है। यदि दो कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव निष्कर्ष सही है। यदि एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन निगेटिव है तो निगेटिव वाला निष्कर्ष सही है। यदि दोनों कथन निगेटिव हैं तो इसका मतलब हो गया इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कि निष्कर्ष कैसा है? गलत है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ सवालों पर। सवालों को देखेंगे और वो साधारण से दिखने वाले सवाल जिनमें गलतियां ज्यादा होती हैं उन सवालों पे हम आज चर्चा करते हैं। हम एक एक करके हम नियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट बताता है कि सबसे पहले दिए गए कथन और निष्कर्ष की कोडिंग दिए गए शब्दों सभी, कुछ, कोई नहीं और कुछ नहीं के अनुसार करते हैं। जैसे कि एक सवाल लिखा हुआ है, पहला कथन है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, और दूसरा कथन लिखा हुआ है कि सभी बिल्ली शेर हैं। फिर निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया है सभी कुत्ते शेर हैं, और दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया है वो दिया गया है सभी शेर क्या हैं? कुत्ते हैं। तो हम एक एक करके नियम अप्लाई करेंगे और पता चल जाएगा सही है गलत है। नियम नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सभी का मतलब इसकी जो कोडिंग जाएगी वो जाएगी आपकी 100 और 50। जहां सभी शब्द होता है वहां कोडिंग लिखते हैं 100 और 50। दूसरे वाले में भी सभी लिखा हुआ, इसकी कोडिंग जाएगी 100 और 50। कथन की कोडिंग कंप्लीट हो गई। निष्कर्ष में पहुंचते हैं। सभी का मतलब हो जाएगा 100 और 50, मतलब एक नाम पर 100 लिख देना है और एक नाम पर 50 लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। फिर सभी की कोडिंग जाएगी 100 और 50। नियम पहले ने अपना काम कर दिया है। नियम पहला केवल इतना ही है, यदि सभी दिए गए कथन और निष्कर्ष उनकी कोडिंग 150 के अनुसार करते हैं। हमने कर ली कोडिंग, सभी कथनों की कोडिंग होगी और निष्कर्षों की होगी। अब हम नियम नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं। चेक करते हैं। ये वाक्य देखो पॉजिटिव है, ये वाक्य भी पॉजिटिव है, ये वाक्य भी पॉजिटिव है और एक वाक्य भी पॉजिटिव, मतलब कि
पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं शब्द ना आया हो उन वाक्यों को हम सकारात्मक कहते हैं, और जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ गया उन वाक्यों को हम नकारात्मक कहते हैं। अब हम पहुंचते हैं नियम नंबर तीसरे पे। क्या ये दोनों कथन आपस में जुड़े माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? पहले हमें ये चेक करना है। ऊपर वाले कथन में भी बिल्ली शब्द दिया गया है और नीचे वाले कथन में भी बिल्ली शब्द दिया गया है, और दोनों बिल्ली में इस बिल्ली पर 100 लिखा हुआ है। मतलब दोनों नामों में किसी एक पर 100 लिखा हुआ हो तो ये दोनों आपस में कथन कैसे माने जाएंगे? जुड़े माने जाएंगे। तो ऊपर वाला कथन नीचे वाले कथन से जुड़ गया है। जुड़ गया मतलब ऊपर वाला कथन नीचे वाले कथन से रिलेशन या संबंध रखता है। ठीक है, इतना तो हो गया। हमने नियम 1 भी लगा दिया, नियम 2 भी लगा दिया, नियम 3 भी लगा दिया, लेकिन अभी हमें यह पता नहीं चला कि दिए गए निष्कर्ष सही है या गलत है। आइए हम आपको बिल्कुल जनरल सी एक बात बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, मतलब किसी की आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, तो वो सही मानते हैं। तो कथन होते हैं आपके आमदनी और निष्कर्ष होते हैं आपके खर्चे। अब समझना, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है कि कथनों को हमने आमदनी मान लिया और निष्कर्षों को हमने क्या मान लिया? खर्चा मान लिया। आइए चेक कर, हमें चेक तो निष्कर्ष ही करने हैं। तो निष्कर्ष है सभी कुत्ते शेर हैं। आइए कथन में कुत्ता ढूंढते हैं। तो कथन में कुत्ता यहाँ लिखा हुआ है, कुत्ते लिखा हुआ है, और शेर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला वाक्य और नीचे वाला वाक्य। इस निष्कर्ष के लिए हमें ऊपर वाले कथन मतलब कथन पहला और कथन दूसरा दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो कुत्ते शब्द है वो ऊपर वाले कथन में है और जो शेर शब्द है वो नीचे वाले कथन में है। इसका मतलब कथन को आपको आमदनी मान के चलना है। एक कुत्ते ने 100 रुपए की आमदनी की और निष्कर्ष को आपको खर्चा मान के चलना है, और उस कुत्ते ने 100 रुपए ही खर्च कर लिए। अगर आमदनी और खर्चे बराबर हैं या कम है तो सही है। यदि आमदनी से ज्यादा खर्चे हैं तो वो कैसा है? गलत है। ठीक है, तो कुत्ते ने 100 रुपए कमाए और कुत्ते ने 100 रुपए खर्च किए, इसका मतलब कुत्ता कैसा है? सही है। नेक्स्ट, कुत्ते के बाद कौन सा है? शेर। शेर ने 50 रुपए कमाए, शेर ने 50 रुपए खर्च किए, शेर कैसा है? सही। इसका मतलब निष्कर्ष जो पहला है वो आपका सही है। जल्दबाजी नहीं करनी, हमें रीचेक करना है। ये वाक्य पॉजिटिव था, ये वाक्य पॉजिटिव था, और पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर होता है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया ये अब 100% श्योर, डबल श्योर सही है। तो कथन नंबर पहला कैसा हो गया? सही हो गया। अब हम दूसरे कथन पर पहुंचते हैं। दूसरे कथन में जानकारी चाहिए शेर और कुत्ते की। शेर ने 50 रुपए कमाए और शेर का खर्चा कितना हो गया? यहाँ पे 100 रुपए। इसका मतलब शेर कैसा है? गलत है, और गलत है तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इस वाले जो सवाल में केवल पहला सही है और दूसरा निष्कर्ष आपका कैसा है? गलत है। यदि दो नामों में दोनों में कोई एक गलत या दोनों गलत हो जाते हैं तो वो निष्कर्ष कैसा माना जाता है? गलत ही माना जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि सभी कुत्ते चूहे हैं और सभी चूहे घोड़े हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है सभी कुत्ते घोड़े हैं, और निष्कर्ष नंबर सेकंड है कुछ कुत्ते घोड़े हैं। हम केवल 3 नियमों पे चलेंगे, अभी चौथे नियम पे हम चर्चा नहीं कर रहे। 3 नियमों में क्या है? नियम नंबर फर्स्ट है यहां पर सभी शब्द आया हुआ है और यहां पर भी सभी शब्द आया हुआ है, यहां पर सभी आया हुआ है और यहां पर कुछ आया हुआ है। सभी का मतलब 100 और 50, इस सभी का मतलब 100 और 50, इस सभी का मतलब 100 और 50, और इस कुछ का मतलब 50 और 50। नियम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नियम नंबर फर्स्ट में केवल और केवल हमें कोडिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। नियम नंबर सेकंड पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव वाक्य और पॉजिटिव वाक्य। ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिए, कौन सा वाक्य पॉजिटिव है और कौन सा निष्कर्ष पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आएंगे आगे। 2 चेक कर लिए, अब हम चेक करते हैं नियम नंबर 3। देखिए क्या कथन पहले कथन दूसरे से जुड़ा माना जाएगा
ऊपर वाले कथन में भी चूहा लिखा हुआ, नीचे वाले में भी चूहा लिखा हुआ और दोनों में 1 पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों कथन आपस में जुड़े हैं। जुड़े हैं मतलब कथन फर्स्ट का संबंध कथन दूसरे से है। आइए चेक करते हैं। कथन का मतलब वही हो गया आपका आमदनी या कमाई बोल सकते हैं जिसे। निष्कर्ष का मतलब हो गया आपका खर्चा। ठीक है, पहले में किसे किसे चेक करना है, कुत्ते को और घोड़े को। कुत्ता यहां लिखा हुआ, कुत्ते ने 100 रुपए कमाए तो कुत्ते ने 100 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब कुत्ता कैसा है, सही है। घोड़े ने 50 रुपए कमाए और 50 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब ये भी सही है और दोनों सही है, इसका मतलब सही है। डबल श्योर चेक करने के लिए ऊपर वाला वाक्य पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, ये डबल श्योर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कुत्ते को हम और घोड़े की दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो कुत्ते की वैल्यू यहाँ 100 रुपए है, यहाँ पे 50 रुपए, कुत्ता कैसा है, सही है। घोड़े की वैल्यू 50 रुपए है और यहाँ भी 50 रुपए, घोड़ा भी क्या सही है, इसका मतलब दूसरा वाक्य भी कैसा है, सही है। तो इस सवाल में दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, सही है। फिर समझिए, यदि आमदनी खर्चे के बराबर या कम है तो सही है, यदि आमदनी खर्चे से बराबर, उल्टा बोल दिया, सॉरी, यदि आमदनी के बराबर खर्चा है या खर्चा कम है तो सही है, यदि आमदनी से ज्यादा खर्चा है तो वो कैसा है, गलत है। जनरल सी बात है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कुछ, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें, यहां से आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चूंकि बहुत टफ माना जाता है ये टॉपिक, तो इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुछ का मतलब हो गया 50 और 50, यहाँ पर भी कुछ, इसका मतलब हो गया 50 और 50, यहाँ पर कुछ, इसका मतलब भी 50 और 50, यहाँ पर सभी, इसका मतलब हो गया 100 और 50। देखिए पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, कौआ और कौआ जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो दोनों में एक नाम ऐसा आया जो कॉमन है, लेकिन न तो ऊपर वाले पे 100 लिखा हुआ है, नीचे वाले पे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये दोनों जो कथन है वो आपस में जुड़े नहीं हैं। तो जुड़े नहीं का मतलब ये है, कोई भी वाक्य अभी पता चल जाएगा ना जुड़ने का मतलब क्या होता है। आइए चेक करते हैं। इस वाले निष्कर्ष में कौन कौन से नाम है, एक गाय है और एक कौन सा है, हाथी है। गाय है ऊपर वाले में, हाथी है नीचे वाले में, और हम पहले ही बता चुके हैं कि पहला कथन दूसरे कथन से जुड़ नहीं पाया है, और जुड़ नहीं पाया है इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि जुड़ा होता तो हम कंपैरिजन करते कि कितनी आमदनी और कितना खर्चा है। फिर देखते हैं कौआ और हाथी है, कौआ और हाथी तो नीचे ही लिखा हुआ है ये, तो कौए की कमाई 50 रुपए है और कौए का खर्चा 100 रुपए, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कम कमाता है और ज्यादा खर्च करता है तो सामाजिक रूप से वो गलत ही है, या आर्थिक रूप से बोल सकते हो कि वो गलत ही है। ठीक है, तो न जुड़ने का मतलब होता है कि अगर गाय और हाथी के बारे में एक निष्कर्ष दिया गया है, क्योंकि गाय ऊपर वाले कथन में है और हाथी नीचे वाले कथन में है, अभी आपस में जुड़े ही नहीं थे, मतलब इन दोनों में संबंध ही नहीं था, तो इसका मतलब हो गया गाय और हाथी के बारे में दिए गए सभी निष्कर्ष कैसे होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले पे पहुंचते हैं। अगला जब देखते हैं लिखा हुआ सभी, हम इतने ही पढ़ते हैं, सभी सभी और सभी। सभी का मतलब 150, इस सभी का मतलब 100 और 50, इस सभी का मतलब भी 100 और 50, और इस सभी का मतलब भी 100 और 50। पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। अब जानकारी वही नियम नंबर तीसरे पे पहुंचे। देखिए खिड़कियां ऊपर भी लिखी हुई, खिड़कियां नीचे भी लिखी हुई, दोनों खिड़कियों में किसी एक पर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कथन पहला और कथन दूसरा जुड़ा माना जाएगा, और जुड़ा माना जाएगा तो ये कोई ना कोई संबंध रखेगा जरूर। चेक करें, सबसे पहले हमें चेक करना है मशीन को और बादल को। मशीन ऊपर वाले में और बादल नीचे वाले में जुड़े हैं तो कंपैरिजन हो सकता है, और यदि जुड़े ना होते तो ये कंपैरिजन ना होता। मशीन की आमदनी है 100 रुपए, मशीन का खर्चा भी 100 रुपए, मशीन कैसी है, सही है। बादल की आमदनी 50 रुपए, बादल खर्चा भी 50, कैसा, सही है। दोनों के दोनों सही है, इसका मतलब कथन कैसा हो गया, सही हो गया। डबल चेक करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, ये 100% कैसा है, सही है। ठीक है, फिर बादल और मशीन,
बादल की कमाई है 50 रुपए, बादल का खर्चा है 100 रुपए, इसका मतलब बादल कैसा हो गया, गलत हो गया। यदि आमदनी से खर्चा ज्यादा है तो वो गलत ही है। तो इसमें केवल पहला सही माना जाएगा, दूसरा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कुछ व्यक्ति अफसर हैं। तो यहाँ कुछ दिया गया है, यहाँ भी कुछ दिया गया है, और यहाँ भी कुछ दिया गया है, और यहाँ भी कुछ दिया गया है। 50 और 50, 50 और 50, 50 और 50, 50 और 50, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। आइए चेक करते हैं कथन नंबर, अच्छा देखते हैं पहले ये जुड़े हैं आपस में। देखो ऊपर भी अफसर लिखा हुआ है, नीचे भी अफसर लिखा हुआ है, लेकिन किसी एक पर 100 नहीं है, इसका मतलब ये जुड़े नहीं माने जाएंगे। ठीक है, किसे किसे चेक करना है, चपरासी। देखिए चपरासी शब्द न तो पहले कथन में कहीं आया और ना ही दूसरे कथन में कहीं आया, और जिसकी जानकारी कथन में नहीं है उसका निष्कर्ष कैसा है, गलत ही है, क्योंकि कथन में चपरासी के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई, और जिसके बारे में कथन में जानकारी नहीं दी गई है वो निष्कर्ष हमेशा कैसे होते, गलत होते। देखिए दूसरे में भी चपरासी लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है आपका सभी बिल्लियां तोते हैं। तो ये सभी लिखा हुआ है, सभी का मतलब हो गया 100 और 50। फिर देखिए ये कोई नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं का मतलब होता है 100 और 100। अब पीछे जाके देखेंगे तो कोई नहीं कोडिंग होती है 100 और 100। यहाँ भी कोई नहीं लिखा हुआ है तो कोई नहीं की कोडिंग होगी 100 और 100। और यहाँ सभी लिखा हुआ है तो 100 और 50। यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो हम नीचे लिख दिया 50 और 50। ठीक है, नियम नंबर सेकंड, पॉजिटिव वाक, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि कोई नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव। आइए चेक करते हैं। चेक करने से पहले अब देख लो ये क्या है, दोनों कथन आपस में जुड़े हैं। देखिए ऊपर भी जो शब्द दिया गया वही नीचे दिया गया, दोनों में किसी एक पर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब कथन पहला और कथन दूसरा आपस में जुड़ा हुआ है। चेक करिए, हमें चेक करना है बिल्ली को और हरी को। बिल्ली यहाँ है, हरी यहाँ है, तो बिल्ली ने कमाए 100 रुपए, बिल्ली ने खर्च कर दिए 100 रुपए, बिल्ली कैसी है, सही है। हरे ने कमाए 100 रुपए, हरे ने खर्च किए 100 रुपए, हरा भी कैसा है, सही है। और ये कैसा हो गया, सही। थोड़ी सी गलती हो गई, ये वाक्य पॉजिटिव नहीं है, ये वाक्य आपका नेगेटिव है क्योंकि नहीं लिखा ना। अब डबल श्योर चेक करने के लिए, इस निष्कर्ष को चेक करने के लिए हमें दो कथनों की आवश्यकता हुई। बिल्ली ऊपर से मिली और हरा नीचे से मिला, मतलब एक वाक्य पॉजिटिव और एक वाक्य निगेटिव। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये बिल्कुल और बिल्कुल कैसा है, सही है। नेक्स्ट, तोते और बिल्लियां ऊपर वाले वाक्य में ही है। देखिए दोनों, तोते और बिल्लियां दोनों ऊपर वाले में है। ऊपर वाला वाक्य पॉजिटिव है, ये भी वाक्य पॉजिटिव है, सही हो सकता है। बिल्लियों की कमाई 100 रुपए, बिल्लियों का खर्चा 50, बिल्ली है सही। तोते की कमाई केवल 50 रुपए, खर्चा है 100, कैसा है, गलत है, हो गया गलत। तोते और बिल्लियां, फिर से वही, तोते कमाई 50 रुपए, खर्चा 50 रुपए, तोता सही माना जाएगा यहाँ। बिल्लियों कमाई 100, खर्चा 100, बिल्ली भी कैसी है, सही। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है और दूसरा वाला गलत है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कोई फल पेड़ नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब 100 और 100। फिर सभी, और सभी का मतलब 100 और 50। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब 100 और 100। फिर कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब 100 और 100। फिर कुछ, कुछ का मतलब 50 और 50। ठीक है, देखते हैं कि ये वाक्य पॉजिटिव है
ये वाक्य भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। गलती होगी, ऊपर वाला कोई नहीं है, तो ऊपर वाला वाक्य निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, वो हमने देख नहीं पाया, सॉरी फिर से गलत हो गया। ये आपका निगेटिव है, पहला वाला निगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, फिर निगेटिव। चलिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो दिए गए जो कथन हैं क्या वो आपस में जुड़े हैं। देखिए ऊपर भी पेड़ है और नीचे भी पेड़ है, इसमें सबसे अच्छी बात है दोनों पेड़ों पर 100 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चेक करना है। पत्थर और फल, पत्थर यहाँ है, फल यहाँ है। ठीक है, फल ने कमाए 100, फल का खर्चा 100, फल कैसा है सही। पत्थर ने कमाए 50, पत्थर का खर्चा है 100, पत्थर कैसा है गलत। ठीक है, दूसरा चेक करिए, पेड़ और फल, पेड़ यहाँ है और फल यहाँ है, लेकिन पेड़ ने कमाए 100, पेड़ का खर्चा 100 सही, फल ने कमाए 100, फल का खर्चा 100 सही। ये सही चेक करिए, पेड़ और फल के लिए केवल पहले कथन की आवश्यकता थी, पहला निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, कैसा हो गया सही हो। फिर आगे बढ़ते हैं, पत्थर और पेड़, पत्थर यहाँ है और पेड़ यहाँ है, लेकिन पत्थर ने 50 रुपए कमाए, खर्च भी 50 किए, पत्थर कैसा है सही है। पेड़ ने 100 रुपए कमाए, 150 खर्च किए, पेड़ भी कैसा है सही है। तो हम कुछ इसी प्रकार से हम निष्कर्षों को सही और गलत कर सकते हैं। अब नियम नंबर 4 के लिए, नियम नंबर 4 का प्रयोग केवल और केवल तभी किया जाता है जब विकल्पों में आइदर और नाइदर नॉर, मतलब कि या तो ये सही या तो वो सही, इस टाइप के शब्द आते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो सेकंड पार्ट आने वाला है, तो आप उसे जरूर देखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।